तब 2004 में हमने घर छोड़ने का फैसला किया। अविवाहित हूँ और 2004 से गांव-गांव जाकर के बहुजन समाज को बहुजन समाज का इतिहास से रूबरू करवाता हूँ और आज तक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा तो बहुजन समाज का नेता ही अब बहुजन समाज को दिशा और दशा गलत दिशाओं में ले जा रहा है। मैं इसका दोष अब मनुवादी पर देना नहीं चाहूँगा, इसलिए देना नहीं चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जितने भी बहुजन समाज का नेता है ना, यह तो खुद गुमराह है और समाज को भी यही गुमराह कर रहा है। बाबा साहब ने मताधिकार का प्रयोग बोला, मताधिकार को बोल करके बोलता है मतदान। वो मतदान नहीं है, वो मताधिकार है। जैसे बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया, उसको रिजर्वेशन बोलने लगा। आरक्षण नहीं है, वो हिस्सेदारी है। और इसको जो उच्च वर्गीय लोग हैं इसको आरक्षण बोलने लग गए। ये आरक्षण नहीं है, ये हिस्सेदारी है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, बहुजन समाज का दिमाग की बत्ती जलाने वाले बिहार की धरती से श्री रोशन जी बिहार से LLB MA करने के बाद शोषित पीड़ित समाज को जगाने के लिए इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। और अब मैं इससे जानना चाहता हूं कि आखिर एक घर परिवार सब छोड़ करके बहुजन समाज को जगाने के लिए इन्होंने बेड़ा उठा रखा है, तो आपको प्रेरणा कहां से मिली? मैं यही सब आज मैं बनते करुणाशील रोशन जी से पूछूंगा। सर, पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहला सवाल रहेगा सर कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली जो आज समाज का दिमाग की बत्ती आप जलाने में निकले हैं? सर, जब मैं ग्रेजुएशन LLB करने के बाद UPSC की तैयारी कर रहा था, उसके दौरान मुझे इतिहास पढ़ने का अच्छी तरह से मौका मिला। जब हमने इतिहास पढ़ा तब मुझे पता चला कि इतिहास के जरिए जो मुझे जानकारी मिल रही है वो समाज में वो जानकारी नहीं है। समाज में अंधविश्वास, पाखंड को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया जा रहा है और झूठ को परोसा जा रहा है, जो कि इतिहास में अलग बातें जानने को हमें मिला। बुद्ध, अशोक, ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब, ऐसे तमाम महापुरुषों के बारे में मुझे इतिहास से जानकारी मिली। लेकिन जानकारी मिलने के बाद मुझे ये लगा कि ये जानकारी मेरे तक सीमित रहेगा तो फिर ये जो बहुजन समाज है उसको वास्तविक जानकारी मिल नहीं पाएगा। तब 2004 में हमने घर छोड़ने का फैसला किया। अविवाहित हूँ और 2004 से गांव-गांव जाकर के बहुजन समाज को बहुजन समाज का इतिहास से रूबरू करवाता हूँ और आज तक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा ये प्रश्न था कि आपको प्रेरणा कहीं से तो मिला होगा या स्वतः आपको? स्वतः जब मैं किताब पढ़ा तो किताब से स्वतः जानकारी मिली। जी जी। किसी दूसरे संगठन के माध्यम से या व्यक्ति से डायरेक्ट में जानकारी नहीं मिली जी। मुझे किताब से प्रेरणा मिला। जब किताब में बाबा साहब को पढ़ा, फुले को पढ़ा, बुद्ध को पढ़ा, अशोक को पढ़ा, तो उस किताब से मुझे प्रेरणा मिली कि उन लोगों की तरह हमें भी उस समाज के लिए जागृति का काम करना चाहिए। अच्छा सर, ये सनातन क्या है? ये इस समय बहुत देश में चर्चा चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डेंगू है, डेंगू बीमारी है, इसको खत्म कर देना है। क्या सनातन? नहीं, सनातन का अर्थ लोग अपने अपने अनुसार लगा देते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। एस धम्मो सनातनो, धम्मपद में लिखा गया है। सनातन शब्द का उपयोग बुद्धिज्म वाले लोगों के लिए। सनातन का मतलब जो सदा से चला आया है वो सनातन। यदि किसी चीज में परिवर्तन होता है तो वो सनातन नहीं है। मान लो मूर्ति पूजा करते हो तो मूर्ति पूजा तो सदा से नहीं था ना। सदा से सूर्य का उगना ये सदा से है।
तो ये सनातन हो गया। यदि आप किसी को मानव मानव में प्रेम करता है तो ये सनातन है। मानव मानव में ऊंच नीच का भेदभाव फैलाता है, जाति पाति का भेदभाव फैलाता है, तो ये सनातन नहीं है, ये तो पाखंड है, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। इसको सनातन नहीं कह सकते हैं। यदि कोई नेता भी यदि सनातन बोला है तो सनातन नहीं है, वह है ब्राह्मण धर्म। सनातन धर्म नहीं है, वह है ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म बोलता है, लेकिन रियल में वह है ब्राह्मण धर्म। हिंदू धर्म भी नहीं है, ब्राह्मण धर्म। जी, विवाद यहाँ से खत्म हुआ। स्टालिन के लड़के ने कहा कि ये सनातन जो है डेंगू की बड़ा बीमारी है, इसको खत्म कर देना चाहिए। आप इसको क्या समझते हैं? नहीं, उनको मेरे समझ से सनातन नहीं, उनको ब्राह्मण धर्म को जड़ से खत्म करने वाली बात बोलना चाहिए, क्योंकि सनातन नहीं, सनातन और आप यहाँ समझिए कि सनातन जो है ना वो क्वालिटी है, धर्म जो है वो नाउन है और सनातन क्वालिटी है। जैसे कि बुद्ध ने कहा येस धम्मो सनातनो, यह धम्म सनातन है, तो सनातन नाउन नहीं है, सनातन नाउन नहीं है। यदि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं तो ये नाउन है, ये क्वालिटी नहीं है, वह एक संप्रदाय है। तो संप्रदाय को आप सनातन नहीं कह सकते हैं, संप्रदाय को सनातन नहीं कहा जा सकता है। सनातन जो सदा से है, तो स्टालिन जो बोले हैं सनातन, उनको उस जगह बोलना चाहिए मेरे समझ से कि ब्राह्मण धर्म जो ऊंच नीच पर खड़ा है, जो जात पात पर खड़ा है, जातीय वर्चस्व पर खड़ा है, उसका जड़ से निवारण होना चाहिए। ये मेरे समझ से होना चाहिए ब्राह्मण धर्म। अच्छा सर, हिंदू कौन है? अब हिंदू शब्द जो है, आए दिन आप देखते हैं हिंदू शब्द, यह समझिए किसी भी 4 वेद 18 पुराण रामचरितमानस किसी भी जगह पर हिंदू शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं। समय के दौर में मुगलों के द्वारा दिया गया यह एक गाली है, जिसको बाद में इन लोगों ने हिंदू कह करके SC ST OBC को भी अपने साथ जोड़ने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। यदि ब्राह्मण धर्म कहता तो यहाँ के SC ST OBC के लोग उसके साथ नहीं जुड़ते। हिंदू कह करके SC ST OBC को अपने साथ जोड़ करके राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, नहीं तो हिंदू शब्द का SC ST OBC के लोगों से इससे उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा सर, बाबा साहब अम्बेडकर 6743 जातियों को SC ST OBC में बांटा, उनको जोड़ा, तो क्या बाबा साहब ने समाज को जोड़ा या तोड़ा है? नहीं, उस समय की परिस्थिति आप समझिए। जिस समय में बाबा साहब ने इनको SC ST OBC में जोड़ा, उससे पहले यह जाति भी बहुत टुकड़ों में बटी हुई थी और इनको अलग अलग एरिया में भी SC ST OBC आप यदि कहेंगे ना तो सभी एरिया के कुछ अलग अलग भी है। जैसे मेरे यहाँ धानुक जाति वह OBC में आता है, अब वही धानुक जाति हरियाणा में SC में आता है, राजस्थान में ST में आता है। तो सिर्फ जाति विशेष की बातें नहीं है, एरिया वाइज में कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से भी बाबा साहब ने कम से कम 6000 जातियों को 3 वर्ग में बांटा। वर्ग का मतलब यह समझिए, ये जाति नहीं है, अनुसूचित वर्ग है। बोलने लगा अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ी जाति बोलने लगा। कहने का मतलब यह है कि समय के दौर में फिर इसको जाति में बोलने लगा, जबकि वो क्लास है, कास्ट नहीं है, क्लास है। क्लास को कास्ट बोलने लगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाबा साहब ने मताधिकार का प्रयोग बोला, मताधिकार को बोल करके बोलता है मतदान, वो मतदान नहीं है, वो मताधिकार है। जैसे बाबा साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया, उसको रिजर्वेशन बोलने लगा। आरक्षण नहीं है, वो हिस्सेदारी है। और इसको जो उच्च वर्गीय लोग हैं इसको आरक्षण बोलने लग गए। ये आरक्षण नहीं है, ये हिस्सेदारी है। जो बाबा साहब ने दिया वो हिस्सेदारी दिया था। अच्छा सर, फूट डालो राज करो कहा जाता है कि अंग्रेजों का सिद्धांत है, लेकिन यहाँ तो देखा जाता है कि जातियों में इन जब से इस ब्राह्मण वर्ग है इसको जातियों में बांटा, लेकिन कहा जाता है कि फूट डालो राज करो ये अंग्रेजों का सिद्धांत है। नहीं, देखिए यहाँ के ब्राह्मणों ने 6743 जाति में बांट दिया, उसने तो हिंदू मुसलमान में बांटा।
फिर 6,743 जातियों में किसने बांटा? अंग्रेज तो बांटा नहीं। रियल में या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है या अपनी गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर थोपना चाहता है, इसलिए अंग्रेज को बोल करके खुद बचना चाहता है। जबकि रियल में फूट डालो और शासन करो की नीति इन्हीं लोगों की है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में किसने बांटा? अंग्रेज ने तो नहीं बांटा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में तो ब्राह्मणों ने बांटा, अंग्रेज तो बांटा नहीं। इसलिए यह देन ब्राह्मणों की है, ना कि मेरे समझ से अंग्रेजों की। अच्छा सर, भारत माता की जय या भारतवर्ष जिंदाबाद कौन सा शब्द शाब्दिक संवैधानिक शब्द है सर? देखिए, संवैधानिक शब्द, अब संविधान में इंडिया और भारत लिखा हुआ है, भारत माता नहीं लिखा हुआ जी। भारत माता इन मनुवादियों का एक दिया गया माँ का शब्द है। और जबकि कोई भी देश है वो न्यूटर जेंडर है, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, सभी देश न्यूटर जेंडर है। तो फिर इस देश को माता बनाने का मतलब क्या औचित्य बनता है? भारत शब्द जो है, जब भारत को आप इसका विश्लेषण करेंगे, भा का मतलब होता है ज्योति, और रथ का मतलब उस ज्योति को अपने में संलग्न करना, समाहित करना, लेना। मंजूश्री मूलकल्प एक बुद्धिज्म पर एक किताब है, उस किताब में भारत शब्द जो है भारत बुद्ध को कहा गया है, ना कि भारत माता से कोई इसका मतलब नहीं है। या ज्योतिबा फुले कहा करते थे कलम कसाई, ये लोग कलम कसाई हैं, कलम से ही इतिहास की हत्या कर देते हैं, कलम से इतिहास की हत्या कर देते हैं। उसी हत्या के अंतर्गत ये भारत माता की जय बोलते हैं। माता पिता बनाना इन लोगों को तो ये आदत है, कलम कसाई के रूप में इसका इस्तेमाल करना। सर, ये हमारे देश का नाम भारत है, भारत इंडिया है, ये लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या बोला, ये कह रहे हैं कि इंडिया मत बोलो, भारत बोलो। तो संविधान में क्या लिखा है सर? नहीं, संविधान में जो लिखा हुआ है, इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखा हुआ है। इंडिया दैट इज भारत, उसमें लिखा हुआ है। वैसे इंडिया शब्द जो देखेंगे तो मेगास्थनीज ने एक इंडिका किताब लिखा था, तो इंडिया शब्द वहाँ से आया है। इंडिया शब्द मेगास्थनीज के इंडिका से, जो इंडिका लिखा है। संविधान में ये दोनों शब्द दिया हुआ है, इंडिया और भारत। सर, बहुजन समाज बनाना बहुत कठिन है, और इसको कैसे बनाया जाए बहुजन समाज बने? बहुजन समाज बनाना कठिन नहीं है। आज के डेट में यदि मुझसे पूछिएगा तो बहुजन समाज का नेता ही अब बहुजन समाज को दिशा और दशा गलत दिशाओं में ले जा रहा है। मैं इसका दोष अब मनुवादी पर देना नहीं चाहूँगा, इसलिए देना नहीं चाहूँगा कि मेरे हिसाब से जितने भी बहुजन समाज का नेता है ना, यह तो खुद गुमराह है और समाज को भी यही गुमराह कर रहा है। यदि ईमानदारी पूर्वक ये लोग यदि समाज को दिशा दें तो जगेगा। अब जरा सा सोचिए, काशी राम जी 72 से स्टार्ट करते हैं और 93 में सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में। इतने कम समय में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बन जाती है। बिहार में एक जगदेव प्रसाद थे, उन्होंने भी बड़ी तेजी से वहाँ बहुजनों को इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। आज के डेट में मेरे नज़र में यदि आप देखेंगे तो पूरा इंडिया में बहुजन समाज का नेता का अभाव है, रियल में नेता का अभाव है। आपको मैं एक चीज़ पर ध्यान दिलवाता हूँ, आप जरा सा सोचिए, बहुजन समाज का कोई भी एक संगठन ऐसा नाम बताइए जो नेता बनता नहीं हो, नेता बनाता हो। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो नेता बनता नहीं है, नेता बनाता है। बहुजन समाज के जितना भी आदमी आता है ना, वो जमीन पर काम करना नहीं चाहता, वो डायरेक्ट नेता बनना चाहता है, किसी और को बनाने देना नहीं चाहता। ये सारे लोग अध्यक्ष बनना चाहते हैं। वामसेव के कई टुकड़े हो गए, सारे अध्यक्ष की लड़ाई में टुकड़े हुए हैं। कोई आदमी त्याग करना नहीं चाहता है। आप जितने भी बहुजन समाज का पार्टी हो या संगठन हो, गली गली में संगठन को आप देखेंगे, सब लोग गली गली में अध्यक्ष के पद पर बैठ चुका है और वो बन तो जाता है पूरा इंडिया का अध्यक्ष, लेकिन उसके पास में टाइम तो है नहीं, ना टाइम है, ना त्याग है,
वो अध्यक्ष तो बन जाता है पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन रियल में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, वो पद के लालच में बैठा हुआ है। इसलिए आज बहुजन समाज जो है ना पूरा गुमराह है, कोई लीडरशिप नहीं है अभी मेरे अनुसार इंडिया में, इसलिए बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हो रहा है। सर, शिवलिंग पूजा करना और हनुमान चालीसा पढ़ना और एक तरफ बुद्ध वंदना करना और ये बुद्ध को अगरबत्ती जलाना, तो इसमें अंतर क्या है सर? देखिए दोनों में कुछ अंतर क्या है। पहला नंबर तो जान लीजिए, बुद्ध, शिवलिंग और हनुमान, बुद्ध जो है पुरातात्विक सबूत है, बुद्ध का जन्म हुआ है इंडिया में, और शेष लोग जो जिनको है उनको उतारा गया है कल्पना से। हनुमान, राम, कृष्ण, इसको कल्पना से पेश किया जाता है। अब बात रही है, यदि बुद्ध को भी आप उसी तरह से धूप अगरबत्ती चढ़ा कर करके आप बुद्ध के आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं, तो फिर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप तब बुद्ध के विचार से आप दूर हो जाएंगे और बुद्ध को आप एक सिर्फ ईश्वर की भांति पूजने लगेंगे। जबकि रियल में बाबा साहब हों या बुद्ध हों या अशोक हैं, फुले हों, हमें उनके विचारों को फॉलो करना चाहिए, ना कि हमको उनको मानना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा को मानना ज़्यादा जरूरी है। आपको मानिए कि नहीं मानिए, लेकिन आप देखेंगे कि लोग मूर्ति में उनको ढूंढ रहा है, जबकि उनको यदि ढूंढना है, बुद्ध को ढूंढना है, बाबा साहब को ढूंढना है, उनको किताबों में ढूंढने की जरूरत है, ना कि मूर्ति में ढूंढने की जरूरत। सर, राजनेता और बुद्ध पुरुष में क्या अंतर आपको दिखता है सर? दोनों में अंतर क्या है, देखिए बहुत लोग कहता है कि मैं आस्तिक हूँ, कोई आदमी कहता है मैं नास्तिक हूँ, लेकिन रियल में आस्तिक और नास्तिक बनने की जरूरत नहीं है, आपको बुद्धिस्ट बनने की जरूरत है। बुद्धिस्ट का मतलब यह, जब आप बुद्ध पुरुष होते हैं ना, तब आप सील का पालन करते हैं, आप सीलवान बनते हैं। और सीलवान बनते हैं तो आप, जाहिर बात है कि जब आप सीलवान होंगे ना, तो आप दूसरों को भी वही सम्मान देंगे जो आप अपना सम्मान चाहते हैं। यदि सिर्फ आप नेता है ना, तो नेता का मतलब है सिर्फ अपनी भलाई सोचना और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो ये है नेता का काम। लेकिन जब आप बुद्ध पुरुष होंगे, बाबा साहब बुद्ध पुरुष थे, उनको पद का लालच नहीं था। काशी राम बुद्ध पुरुष थे, उनको पद का लालच नहीं था। तो जो भी व्यक्ति बुद्ध पुरुष होगा ना, उसको पद का लालच नहीं, समाज सुधारक होगा। मतलब बुद्ध पुरुष का मतलब समाज सुधारक। ज्योतिबा फुले बुद्ध पुरुष यानी समाज सुधारक। बुद्ध पुरुष का मतलब बुद्ध के विचारों को फॉलो करने वाला व्यक्ति तो होगा बुद्ध पुरुष, यानी बोलने से नहीं होगा। इसलिए नेता जो है ना, वो सिर्फ नेता है, वो कमाने के लिए नेता है। आज के डेट में बहुजन समाज के जितनी भी पार्टी है, ये सब कंपनी चला रहे हैं, कोई समाज सुधार का काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी। जी, मैं कह रहा हूँ कि अक्सर मैं मीटिंग में देखता हूँ, जितने भी राजनेता आते हैं मंच पे आएंगे, भाषण देंगे और भाषण देने के बाद चले जाएंगे, फिर वो सुनते नहीं और की बात। तो ये क्या इनकी विशेषता है, ये जो सुनाने के लिए आते हैं? देखिए, वो इसलिए नहीं सुनते हैं, जो नेता है उनको लगाम टाइट करने के लिए आपके पास में भी यदि आरएसएस के जैसा कोई संगठन होता है ना, तो वो आपकी बात सुनता। अब यहाँ पर समझने वाली, देखिए आरएसएस बीजेपी को चलाता है, बीजेपी नहीं आरएसएस को चलाता है। और यहाँ बहुजन का समाज का जितने भी पार्टी है ना, वो पार्टी चलाता है सामाजिक संगठन। जबकि होना क्या था, सामाजिक संगठन ऐसा मजबूत होना चाहिए जो ये चलाता बहुजन समाज के पार्टी को। इसलिए बहुजन समाज का जो नेता जो है ना, वो भाषण दे करके चल देता है और शेष किसी की बात वो नहीं मानता है, क्योंकि वो अकेला अपना जो है, वो अकेला अध्यक्ष, उसको कहेगा सुप्रीमो। सुप्रीमो मतलब राजतंत्र। सुप्रीमो क्या होता है, मतलब फलना पार्टी के सुप्रीमो। क्या सुप्रीमो होता है? अब भाई ये प्रजातंत्र है, किस बात का सुप्रीमो? जी। इसलिए सुप्रीमो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये फलना पार्टी के सुप्रीमो है। सुप्रीमो का क्या मतलब? भाजपा का सुप्रीमो नहीं, वहां पर अध्यक्ष बदल जाता है। यहाँ ये लोग क्या होता है, जिंदगी में एक बार अध्यक्ष बन गए ना, तो कभी हटते नहीं। तो पार्टी में जो समर्पित आदमी है, यदि कोई कुछ बोलता है तो उसको कान पकड़ के भगा देता है बहुजन समाज का नेता, उसके त्याग को नहीं समझता है। जी। अच्छा सर, मुझे आपसे लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ सर,
कि एनडीए और इंडिया दो गठबंधन है इस समय देश में, तो कौन किस पर भारी होगा, आपके निगाह में क्या लग रहा है? देखिए, भारी का मतलब वैसे राजनीतिक बयानबाजी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं देता हूँ। जी जी लेकिन क्या होता है राजनीति में, गठबंधन जो बनता है ना, वो बेमेल गठबंधन बनता है, विचारधाराओं का गठबंधन नहीं बनता। जी एक दूसरे को पराजित करने के लिए, सत्ता में जाने के लिए गठबंधन बनता है। अन्यथा जो है ना, विचारधारा का गठबंधन बनता है तो दूर तक जाता। जी। किस विचार का? कांग्रेस और बीजेपी के दोनों में एक ही विचारधारा, इतने साल से राज किया, वो भी बहुजन को दबाया, बीजेपी है ये भी बहुजन को दबाया जी। तो दोनों जो है ना, लेकिन अभी यदि मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो अभी कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया जी मेरे हिसाब से मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि एक बहुजन के लीडर हैं जी और पाखंड विरोधी भी नेता हैं जी। शायद इनके नेतृत्व में बहुजन समाज का कुछ अच्छा हो, ऐसा उम्मीद मैं कर सकता हूं। जी जी यदि हो तो बहुत अच्छी बात है। और अभी के हिसाब से मेरे नज़र में इंडिया गठबंधन मजबूत है। यदि गठबंधन ये चुनाव तक यदि ठीक रहा तो जाहिर बात है ये एनडीए गठबंधन को पटकने में कामयाब हो जाएगा। सर धन्यवाद आपको। आपने आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। दो शब्द हमारे बहुजन समय चैनल के बारे में बोले सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समय चैनल ये बहुजनों का चैनल है और यह मैं आप लोगों से अधिक कहूँगा, इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो इनके जो संचालक हैं वो मोटिवेट होंगे। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इनको अच्छा लगेगा, फिर आपके पास भी ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन महापुरुषों के संवाद को ये आप तक लाने में कामयाब होंगे। आप सभी लोगों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय फुले। सर ये करुणा सिंह रोशन जी थे। आप इनके विचारों से कितने आप प्रभावित हुए और हमारा प्रयास आपको कैसे लगा? यदि हमारा काम आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्वाइन भी करें। आपका सहयोग, आपका प्रेम हमारे लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।